नमो नमः। प्रिय छात्रों, आज संस्कृत पाठ्यपुस्तिका से शब्दभंगिन्य पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का परिचय पढ़ लेते हैं। शब्दभंगिनी अर्थात 7 बहनें, यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। तो बच्चों, शब्दभंगिन्य एक प्रकार का उपनाम होता है। आप देखते हैं कि बहुत सारे कवियों के भी उपनाम होते हैं और कई ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर भी उनके उपनाम से उनकी पहचान होती है ना। जैसे टिहरी था तो त्रिहरी कहा जाता था। तो ऐसी ही बहुत सारे जगहों के नाम होते हैं। तो एक शब्दभंगिन्य भी एक विशेष उपनाम है। अब वो इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि उत्तर पूर्व, नॉर्थ एंड ईस्ट साइड में 7 ऐसे स्टेट हैं जो कल्चरल बेस्ड और सोशल बेस्ड पर एक दूसरे के साथ सिमिलरिटी रखते हैं और उनका वहाँ का जो नेचुरल ब्यूटी है बहुत ही अद्भुत है। तो उन्हीं विशेषताओं के कारण से इनको शब्दभंगिन्य उपाधि दी गई है। तो चलिए हम पढ़ेंगे। आप लोग भी ध्यान से इन शब्दों का उच्चारण देखेंगे। अध्यापिका, सुप्रभातम। अध्यापिका कह रही है कि बच्चों सुप्रभातम, सुबह की नमस्ते है। छात्राः, सभी छात्र कह रहे हैं सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम, नमस्ते। अध्यापिका, भवतु अद्य किं पठनीयम्। तो यहाँ पर फिर अध्यापिका कह रही हैं भवतु माने ठीक है, अद्य किं पठनीयम्, आज क्या पढ़ना है, आज का टॉपिक क्या है। छात्राः, सभी छात्र कह रहे हैं वयं सर्वे स्वदेशस्य राजानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः। तो सभी छात्र कहते हैं कि हम सभी अपने स्वदेशस्य, अपने देश के, राजानां माने राज्यों के, विषय माने विषय में, ज्ञातुम् इच्छामः जानना चाहते हैं। अध्यापिका, शोभनम, सुंदर, बहुत अच्छा। वदत, बोलो, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। हमारे, अस्माकं माने हमारे देशे माने देश में, कति, कति माने कितने, राज्यानि राज्य, सन्ति हैं, हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा कह रही है चतुर्विंशति महोदया, चतुर्विंशति महोदये। तो महोदय यानी महोदया, श्रीमती जी। 24 शिल्वी, नहीं नहीं महाभागे, पंचविंशति राज्यानि सन्ति। नहीं नहीं महोदया, 25 राज्य हैं। अध्यापिका, अन्यः को अपि, और कोई भी। तो स्वरा कह रही है मध्येव महोदये। मध्येव माने बीच में ही स्वरा अब कह रही है कि महोदय महोदया मे भगिनी कथयति यद अस्माकं देशे अष्टाविंशति राज्यानि सन्ति। तो कह रहे हैं कि मेरी बहन कहती है कि मैं भगिनी माने मेरी बहन, भगिनी माने बहन, कथयति कहती है कि यदस्माकं हमारे देश में 28 राजा, अष्टाविंशति राज्यानि सन्ति, 28 राज्य हैं। अष्टाविंशति माने 28 राज्य, 28, 28 राज्यानि सन्ति हैं। एतद् त्रिंच सप्त केंद्रशासित प्रदेशाः अपि सन्ति। और इसके अलावा सप्त माने 7 केंद्र शासित प्रदेशः, केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अपि माने भी, सन्ति माने हैं। तो अध्यापिका कह रही हैं सम्यक जानाति ते भगिनी भवतो अपि जानीत यूयं यदतेषु राज्येषु 7 राज्यानाम् एकः समवायो अस्ति
यह शब्दभगिन्यः इति नाम्ना प्रथितो अस्ति। तो अध्यापिका कह रही हैं कि सम्यक जानाति। सम्यक जानाति का मतलब है कि तुम्हारी बहन ते माने तुम्हारी भगनी माने बहन, सम्यक जानाति माने सही जानती है, ठीक जानती है, बहुत माने ठीक है। अपि जानीत यूयं यततेषु, तो अपि जानीत यूयं, क्या तुम सब जानते हो, यततेषु जानते हो कि, यततेषु कि इन राज्येषु माने इन राज्यों में, सप्त राज्यों का समूह है। सप्त राज्या नाम एका समवायो अस्ति, यानी 7 राज्यों का एक समवायो अस्ति माने समूह है। यह जो शब्द भगिन्या 7 बहनों के इति नाम प्रथितो अस्ति, 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रथितो अस्ति का मतलब यहाँ पे प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं। अब आगे अब सभी सर्वे सहस्चार्यं परस्परम पश्यन्ति। अब सभी जो छात्र हैं कक्षा में, सभी सहस्चार्यम माने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखते हुए, सप्तभगिन्या 7 बहनें, 7 बहनें, आश्चर्य कर रहे हैं ना बच्चे। तो निकोलस इस पर क्या कहता है? निकोलस, इमानि राज्यानि सप्तभगिन्या इति किमर्थम कथयन्ति। तो निकोलस पूछ रहा है अध्यापिका से कि इमानि माने ये राज्य, राज्यानि माने ये राज्य, 7 बहनें, सप्तभगिन्या 7 बहनें, इति इस नाम से, किमर्थम कथयन्ति यानी क्यों कहे जाते हैं, इस नाम से यानी सप्तभगिन्या नाम से इन राज्यों को क्यों कहा जाता है, 7 बहनें क्यों कहा जाता है, इसका कारण वो जानना चाहता है। तो अध्यापिका कह रही हैं प्रयोग्योऽयं प्रतीकात्मको वर्तते हि, कदाचित् सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि। तो अध्यापिका कह रही हैं कि यह प्रयोग प्रतीक के रूप में ही है, यानी कि ऐसा कहना एक प्रतीक, एक सिंबल के रूप में इसे माना जाता है। कदाचित शायद, शायद सामाजिक यानी सामाजिक, सोशल, सांस्कृतिक, कल्चर, परिदृश्यानाम, परिदृश्यानाम का मतलब वातावरण की, साम्याद माने समानता के कारण, इमानी इन, यह उक्तोपादिनम प्रथितानि, तो सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य वातावरण के कारण से इन राज्यों को यह उपयुक्त नाम से कहा जाता है या इस उपाधि से ये प्रसिद्ध होते हैं। आगे कह रहे हैं समीक्षा। समीक्षा कह रहे हैं कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति। इसका मतलब क्या हुआ कि कौतूहलम मेरी जिज्ञासा, कौतूहल का मतलब होते हैं जिज्ञासा, मैं माने मैं, मेरी जिज्ञासा न खलु शांति, यानी मेरी जिज्ञासा भी शांत नहीं हो रही है, यानी कि मैं अभी समझ नहीं पा रही हूँ। श्रावयतु तावत यत कानिरा तानि राज्यानि, फिर कह रहे हैं श्रावतु, तो सुनाइए, श्रावयतु, श्रावयतु माने सुनाइए या बताइए, कि तावत माने कि वे राज्य कौन कौन से हैं। तो अध्यापिका कह रही हैं सुनो, अद्वयम मंत्रयम चैव नात्रियुक्तम तथा द्वयम सप्तराज्य समूहोहम भगनी सप्तकम मतम। यहाँ पर ये कह रहे हैं, एक स्लोगन के रूप में बताया गया है कि अद्वयम मंत्रयम चैव नात्रिहि युक्तम तथा द्वयम सप्तराज्यम समूहोयम भगनी सप्तकम मतम। तो यहाँ पर ये स्लोगन के माध्यम से अध्यापिका बता रहे हैं कि आ द्वयम, आ से प्रारंभ होने वाले 2, मात्रयम, माँ अक्षर से प्रारंभ होने वाले 3, चैवना त्रियुक्तम, चैवना त्रियुक्तम का मतलब है और न और त्रि से युक्त 2 ही राज्य तथा द्वयम 2 ही राज्य, सप्त राज्य समूहम भगनी सप्तकम मतम,
दो ही राज्य 7 बहनों के रूप में माने गए हैं। कहने का मतलब है कि इसमें जो 7 राज्य हैं उनमें से 2 ऐसे राज्य हैं जिनका नाम अ अक्षर से शुरू होता है, फिर 3 ऐसे राज्य हैं जिनका नाम म अक्षर से शुरू होता है, और 2 ऐसे राज्य हैं जिनका नाम न और त्रि से शुरू होता है। तो इस प्रकार से 7 राज्यों का 7 बहनों के ये रूप में राज्य माने जाते हैं। इत्थम भगनि सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति। अब ये इस प्रकार के जो 7 बहनों के रूप में जो ये राज्य हैं वो कह रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, तो आ नाम से 2 हो गए ना, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, म अक्षर से शुरू होने वाले 3 राज्य मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा एक एक न और त्रि से शुरू होने वाले राज्य हैं। तो 7 बहनों के नाम से जो राज्य जाने जाते हैं वो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। और यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमानि लघुनि वर्तन्ते तथापि गुण गौरव दृष्टाया वृत्राणि प्रतीयन्ते। तो यहाँ पर अध्यापिका कह रही हैं कि जबकि यद्यपि भले ही जो ये राज्य हैं वो क्षेत्र परिमाणे यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी लंबाई चौड़ाई से के हिसाब से ये छोटे हैं, लघुनि वर्तन्ते, छोटे हैं, तो भी गुण और गौरव की दृष्टि से यानी महत्व की दृष्टि से ये बहुत ही बड़े प्रतीत होते हैं। ऐसा नहीं कि ये राज्य छोटे हैं तो इनको छोटा ही, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का कल्चर बहुत बड़ा है, बहुत ही विशिष्ट है, इस वजह से ये बड़े राज्य हैं। इनको हम इनके आकार से हम इनकी विशेषता को नहीं जानते हैं, इनकी संस्कृति से हम इनकी विशेषताओं को जानेंगे। आगे कह रहे हैं सर्वे कथम कथम, सभी कह रहे हैं कि कैसे कैसे। तो अध्यापिका कह रही है इमा शब्द भगिन्यहं स्वये प्राचीनेतिहासे प्रायः स्वादिनः एवः दृष्टः न केनापि शासकेन इमा स्वायति कृतः। तो अध्यापिका बता रहे हैं कि ये 7 बहनें जो 7 राज्य हैं स्वयं अपने प्राचीन इतिहास में प्राय स्वतंत्र, स्वाधीनः माने स्वतंत्र रही हैं, स्वतंत्र एवं दृष्टा माने स्वतंत्र ही देखी गई हैं। यानी कि इतिहास के बारे में अध्यापिका बता रहे हैं कि इतिहास में इन राज्यों के विषय में वो बता रहे हैं कि इतिहास में प्रायः ये देखा गया है कि ये राज्य कभी किसी के अधीन ही नहीं रहे हैं, यानी हमेशा ये स्वतंत्र रहे हैं। न केनापि शासकेन इमा स्वायत्ति कृतः। फिर आगे कह रहे हैं कि और ना ही किसी राजा ने, केनापि मैंने किसी राजा ने, शासकेन में इन्हें अपने अधीन किया, स्वायत्ति कृत मैंने अपने अधीन किया, अपना गुलाम बनाया। अनेक संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमि एतेषां भगिनीनां संस्कृति महत्वदायिनी इति। फिर आगे कह रहे हैं कि अनेक संस्कृति यानी सांस्कृतिक ज्ञान संस्कृति की विशेषताओं से जो युक्त भारत भूमि में एतेषां इन बहनों की, एतेषां भगिनीनां माने इन बहनों की संस्कृति महत्वदायिनी इति। इन बहनों की संस्कृति बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो तन्वी कह रही हैं अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्तः। तन्वी कह रही है कि यह शब्द, अयम माने यह शब्द, सर्वप्रथम सबसे पहले, कदा कब, प्रयुक्तः कब प्रयोग हुआ, कब बोला गया। अध्यापिका कह रहे हैं श्रुत मधुर शब्दोयम सर्वप्रथम विगत शताब्दस्यः द्विसप्ततितमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटनक्रमे केनापि प्रवर्तितः। अस्मिन्नेव काले एतेषां राजानां पुनः संगठनं विहितम्। तो अध्यापिका कह रहे हैं कि श्रुत मधुरम शब्दोयम, सुनने में मीठा लगने वाला यह शब्द, सर्वप्रथम सबसे पहले, विगत माने पिछली, शताब्दस्य माने शताब्दी, शताब्दी माने 100 वर्ष में का जो समय होता है शताब्दी, द्विसप्ततितमे यानी 72वें, कहने का मतलब ये हो जाएगा 1972। ठीक है, तो 1972 में कह रहे हैं कि 1972 में
वर्ष में जब त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटन क्रमे, त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय, केनापि प्रवर्तिता के समय किसी ने प्रयोग किया था। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये सप्तभगन्या जो शब्द प्रस्तुत किया गया है, तो ये कब हुआ है कि जब 1972 में 1972 में जब त्रिपुरा राज्य का निर्माण हुआ था, तो उस समय लोगों ने, किसी ने इस शब्द का प्रयोग इन 7 स्टेट के लिए, इन 7 राज्यों के लिए किया। अस्मिन्नेव काल एतेषां राजानां पुनः संगठनम विहितम। फिर वो कह रहे हैं कि इसी समय इन राज्यों का फिर से गठन हुआ। तो जब त्रिपुरा राज्य का गठन हुआ तो उस समय इन 7 राज्यों का भी पुनः गठन कर दिया गया। तो स्वरा यहाँ पर पूछ रही हैं कि अन्यथा किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति ही एतेषां, कि इनकी कोई और भी, अन्यथा माने कोई और भी कोई दूसरी, वैशिष्ट्यम अस्ति माने विशेषताएं हैं क्या इनकी, इसके अलावा कुछ और भी विशेषताएं हैं। तो आगे अध्यापिका कह रही हैं नूनमस्ति एव, कि निश्चित रूप से ही पर्वत वृक्ष पुष्प प्रवृत्ति भी प्राकृतिक संपदा भी सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। तो वो कह रहे हैं कि अवश्य ही, निश्चित रूप से ही हैं इनकी। तो आगे कह रहे हैं कि पर्वत वृक्ष पुष्प की, पर्वत वृक्ष पुष्प प्रवृत्ति भी, प्राकृतिक जो पहाड़ हैं, पेड़ हैं आदि प्राकृतिक संपत्तियों से ये राज्य सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि, ये क्या है, भरे हुए हैं। और भारतवर्ष रूपी वृक्ष पर ये फूल गुच्छे की तरह शोभा पाते हैं। भारत वृक्षे च पुष्पम स्तबक कश सदृशानि विराजन्ते एतानि। तो ये भारतवर्ष रूपी वृक्ष पर ये फूलों के गुच्छे के समान शोभा पा रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि भारतवर्ष अपने आप में एक वृक्ष है और जो ये 7 राज्य हैं वो उस वृक्ष पर पुष्प के समान गुलदस्ते के रूप में, गुच्छे के रूप में विराजित हो रहे हैं, शोभा पा रहे हैं। तो फिर आगे कह रहे हैं राजीवः भवति भवती गृहे यथा सर्वाधिकः रम्यः मनोरमः च भगिनी भवति तथैव भारतगृहे अपि सर्वाधिकः रम्यः इमा 7 भगिन्यः सन्ति। तो राजीव कह रहे हैं कि हे महोदया, जैसे घर में सबसे अधिक हे महोदया, जैसे घर में सबसे अधिक, गृह यथा सर्वतः सर्वाधिकः रम्यं मनोरमा च भगिनी भवति तथैव भारत गृहे अपि सर्वाधिकः। कि हे महोदय, जैसे घर में सबसे अधिक प्यारी, रम्या माने प्यारी, मनोरमा मन को अच्छी लगने वाली सुंदर बहन होती है, तथैव भारत गृहे अपि सर्वाधिकः रम्यम इमा 7 भगिन्यः सन्ति। वैसे ही भारत रूपी घर में ये सभी अधिक प्यारी ये 7 बहनें हैं। तो यहाँ पर वो वही कह रहे हैं कि जैसे घर में हमारी बहन हमें बहुत ही सुंदर और मन को रमने वाली लगती है, अच्छी लगती है हमें, जितना प्यार उस पर हमारा होता है, उतना ही भारत रूपी घर में ये 7 बहनें हैं। तो अध्यापिका कह रहे हैं मनुष्यागतः ते यं भावनां परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति अस्तु अस्ति तावदे तेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यमपि कथनीयं सावहित मनसा शृणुत। तो यहाँ पर अध्यापिका कह रहे हैं कि तुम्हारी मनुष्यागतः, तुम्हारी जो मन में आई जो ये भावनाएं हैं, मनुष्यागता मन में आने वाली जो ये भावनाएं हैं, ये सब क्या हैं? एवं भावना परम कल्याणमयी। तो यह जो भावना तुम्हारे अंदर आई है, यह समझ में अति कल्याणकारी भावना आ गई है, परंतु वैसे नहीं जानते हैं,
वैसे सभी लोग नहीं जानते। कहने का मतलब है कि तुम्हारे मन में जिस प्रकार की भावना है वो बहुत ही परम कल्याणमयी है, लेकिन ऐसा सभी लोगों के मन में ऐसी विचार, ऐसी सोच, ऐसा विचार नहीं आता है। ठीक है, ऐसी सोच लोगों की हर किसी की नहीं होती है, ऐसा हर कोई नहीं सोचते हैं। अस्तु, ठीक है। अस्ति तावतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यमपि कथनीयम्। ठीक है, इनके विषय में कुछ विशेषता भी कहनी है। तो फिर आगे करें, सावधान हित मनसा शृणुत, कि सावधान मन से सुनिए। तो कह रहे हैं कि जनजाति बाहुल प्रदेशोऽयं गारो खासी नगा मिजो प्रभृतयः बहुवा जनजातीयः अत्र निवसन्ति शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिकः बहुभाषाभिः समन्वितः पर्व परम्पराभिः परिपूतः स्वलीला कलाभिश्च निष्णातः सन्ति। तो यहाँ पर आगे कह रहे हैं कि जो ये प्रदेश हैं जनजाति से युक्त हैं, जनजाति बाहुल प्रदेशोऽयं, तो यह प्रदेश जनजाति से युक्त है। तो यहाँ पर जो जैसे आदिवासी लोग रहते हैं, जनजातियाँ, तो यहाँ पर कौन कौन सी जनजातियाँ रहती हैं, जैसे गारो, खासी, नगा, मिजो, या गारो, खासी, नगा, मिजो आदि, ये बहुत सी जनजातियाँ यहाँ पर निवास करती हैं। लोगों की अलग अलग जातियाँ जो इस नाम से जानी जाती हैं, आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं। तो अत्र निवसंत मनी यहाँ पर निवास करते हैं। तो शरीरेण ऊर्जस्विना, इनकी विशेषता के बारे में वो आगे बता रहे हैं कि शरीर से शक्तिशाली, एतत् प्रादेशिका, इस प्रदेश के निवासी, बहुभाषा भी माने बहुत भाषाओं से युक्त हैं, एक भाषा नहीं, वहाँ बहुत सारी भाषाओं से युक्त हैं, यानी इनको बहुत सारी भाषाएं भी आती हैं। समन्विता, भाषाओं से युक्त हैं। पर्व परंपरा भी, और पर्वों की परंपराओं से भी भरे हैं, अनेक प्रकार के फेस्टिवल यहाँ होते हैं। परिपूता, भरे हुए हैं। स्वलीला कलाभिश्च निष्णातः सन्ति, और अपनी क्रिया और कलाओं से, स्वलीला मैंने अपनी क्रिया और कलाभिश्च, अनेक प्रकार की आर्ट्स इन लोगों के पास हैं, उससे ये बिल्कुल भी निष्णाता हैं, माने कुशल हैं, निपुण हैं। तो मालती कह रही, महोदय तत्र तु वंश वृक्षापि प्राप्यन्ते। तो मालती पूछ रही है कि हे महोदय, वहाँ तो बांस के वंश वृक्ष माने बांस के पेड़ भी बहुत पाए जाते हैं। प्राप्यन्ते, अध्यापिका कहे आम, हाँ, प्रदेशस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। तो अध्यापिका कह रहे कि हाँ, इस प्रदेश में हस्तशिल्पियों की बहुत आयत है। हस्तशिल्प माने हाथ से बनाने वाले अनेक जो लोग कारीगरी करते हैं, कला का प्रदर्शन करते हैं, हाथ से अनेक चीज़ों का निर्माण करते हैं। तो ये प्रदेश ऐसे लोगों का बाहुल्य है। यहाँ पर बहुत सारी उसकी ज़्यादा ये हस्तशिल्प के कार्य होते हैं। आवस्त्रभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तं प्रायः वंशवृक्ष निर्मितानां वस्तूनाम् उपयोगः क्रियते, यतो हि अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते। साम्प्रतं वंशोद्योगोऽयम् अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम् आवाप्तो अस्ति। तो यहाँ पर फिर आगे कह रहे हैं कि इस प्रदेश में हस्तशिल्प बाहुल्यं वर्तते, माने इस प्रदेश में हस्तशिल्पों की बहुतायत है। और आवस्त्र भूषण माने वस्त्र और आभूषणों से लेकर के गृह निर्माण पर्यंतम, और घर को बनाने तक प्रायः अधिकतर वंश वृक्ष निर्मितानाम वस्तुनाम उपयोगः, बांस के वृक्षों से बनी हुई वस्तुओं का ही उपयोग किया जाता है। कि यहाँ के लोग जो ऑर्नामेंट बनाते हैं या अपना घर बनाते हैं, तो उसके लिए बांस से ही बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल वहाँ पर करते हैं। और यतो ही अस्त्र वंश वृक्षणम प्राचुर्य विद्यते, कि क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर बांस की वृक्षों की बहुत ज़्यादा अधिकता है, यानी बांस बहुत होता है यहाँ पे। और सांप्रतम, इस समय वंशोद्योगोऽयम् अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम आवाप्तो अस्ति, और यहाँ पर इस समय जो है यह बांस का जो व्यवसाय है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रसिद्धि पा चुका है। कि आज इसका जो होता है, आयात होता है, निर्यात होता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। ठीक है।
तो आगे कह रहे हैं अभिनवः भगनी प्रदेशोऽयं बहवो आकर्षकः इति प्रतीयते। तो फिर अभिनव कह रहा है कि यह बहनों का जो प्रदेश है बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा है, फिर होता है। तो सर्वे छात्र कह रहे हैं उच्चे महोदय है, सभी छात्र जोर से कहते हैं। सॉरी, यहाँ पे सलीम आ गया है। किम ब्रह्माणाय भगनी प्रदेशोयम समीचीनम, कि जो सलीम कह रहा है कि क्या घूमने के लिए यह प्रदेश उचित है रहेगा या उपयोगी रहेगा, उसके लिए कह रहे हैं। तो सभी छात्र सर्वे छात्रः उच्चे महोदय, सभी छात्र जोर से कहते हैं आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गन्तुम इच्छामः। सभी छात्र जोर से कहते हैं कि हे महोदया, जो आने वाली छुट्टी होंगी, अगली छुट्टी में हम वहीं जाना चाहते हैं। तो स्वरा कहती है भवत्यपि अस्माभिः सार्धं चलतु, कि आप भी हमारे साथ चलिए। भवत्यपि माने आप भी, अस्माभिः माने हमारे, सार्धम माने साथ, चलो चलिए। तो अध्यापिका कह रही हैं रोचतम्येऽहं विचारः, मुझे यह विचार अच्छा लगता है, यानी आप लोग जो ये सोच रहे हैं तो यह मुझे भी मैं भी इस पर सहमत हूँ। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्गसदृशानि इति, कि ये राज्य तो भ्रमण के लिए, विजिट करने के लिए स्वर्ग के समान है, यानी कि यहाँ घूमना जैसा स्वर्ग जैसा आनंददायी है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इस चैप्टर में हमने देखा कि ये जो 7 स्टेट हैं, ये 7 स्टेटों के बारे में हमें पता चला कि असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, ये वास्तव में यहाँ की जो कल्चर है, यहाँ के जो फेस्टिवल्स हैं, यहाँ के सोशल स्ट्रक्चर है, और पूरा जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही विशिष्ट है हमारे भारत भूमि के लिए। और यहाँ पर जब यहाँ की नेचुरल ब्यूटी की बात करें तो बहुत ही आकर्षक सौंदर्य यहाँ पर है। तो वास्तव में हम सभी को कहीं ना कहीं, कभी ना कभी इन प्रदेशों का भ्रमण करके यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना चाहिए। तो इस पाठ का सारांश पूरा हो चुका है, इसका अर्थ ग्रहण भी आप लोगों ने कर लिया है। और प्रश्न उत्तर के लिए अगली वीडियो। धन्यवाद।